नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तावना लेकर आए हैं जिसको प्रियम्बल भी कहते हैं। तो देखते हैं प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना किस लिए बनाया जाता है, प्रस्तावना में क्या क्या है और प्रस्तावना के विषय में विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी टिप्पणियाँ की हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी सारी व्याख्या प्रस्तावना के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तावना प्रियम्बल, ये प्रस्तावना है और प्रियम्बल। प्रस्तावना को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इसका एक नाम है भूमिका, दूसरा आत्मा, तीसरा है सार, उद्देश्य क्या, दर्शन, परिचय पत्र और मुखौटा। यानी प्रस्तावना को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर परीक्षा में आ जाए कि मुखौटा, परिचय पत्र, दर्शन, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब प्रस्तावना का ही एक नाम है। और प्रस्तावना को जैसे आत्मा, तो ठाकुरदास भार्गव और पतंजलि शास्त्री ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद ये जन्म कुंडली, तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। इसके बाद परिचय पत्र, तो इनकी पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है और इसको मुखौटा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखते हैं आत्मा। तो आत्मा जैसे शरीर है, शरीर में से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर निष्प्राण हो जाए। भूमिका हुआ, तो जैसे एक किताब होती है, किताब में सबसे पहले भूमिका होती है। तो भूमिका पढ़ने से किताब का पूरा निचोड़ मिल जाता है, किताब में क्या लिखा गया है। तो इसी प्रकार से प्रस्तावना को एक नाम भूमिका भी कहा गया है। संविधान को प्रस्तावना भूमिका को पढ़ लेने से पूरे संविधान का आपको पता चल जाता है कि संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। और ये आत्मा, तो जैसे शरीर है, शरीर में आत्मा होती है और शरीर में से आत्मा को अगर निकाल दिया जाए तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। उसी प्रकार से यदि संविधान में जो आत्मा है यानी प्रस्तावना, अगर उसको निकाल दिया जाए तो पूरा संविधान निष्प्राण हो जाएगा। और ये सार, यानी यह पूरा संविधान का जो स्रोत, वो सार के अंतर्गत उसको सार की भी एक संज्ञा दी गई है। जन्म कुंडली, तो जैसे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली लिखी जाती है तो उसमें पूरा डिटेल रहता है। इसी प्रकार से संविधान जो है उसमें प्रस्तावना में पूरी बातें निचोड़ उसमें लिखा गया है। और जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने इसको जन्म कुंडली यानी प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दिया है, जन्म कुंडली। अगला है दर्पण, यानी शीशा। दर्पण मीन्स होता है शीशा। जैसे शीशा चेहरा देखने के काम आता है और उसमें सारा चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना पढ़ लेने से सारे संविधान का निचोड़ मिल जाता है। उसी के आधार पर इसका नाम लोगों ने दर्पण रख दिया है। अगला है दर्शन, तो दर्शन भी एक नाम इसका पड़ा है। और परिचय पत्र, इनकी पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा है। और इसका देखते हैं प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जो है वह एक वाक्य में लिखा गया है। प्रस्तावना में पहले 81 शब्द थे, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसमें 3 शब्द और जोड़े गए। जैसे 3 शब्द और जोड़े गए, जिसमें है आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 4 शब्द जोड़कर
कुल मिलाकर इसमें अब वर्तमान में 85 शब्द हो गए हैं। और इसको एक ट्रिक है SPA, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, एक क्रम वाइज से है। तो जो प्रस्तावना है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा इसको लागू किया गया। इसके बाद देखते हैं प्रियम्बल को देखते हैं। जैसे प्रियम्बल है तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो यह संविधान की प्रस्तावना है। अब इसकी एक एक व्याख्या देखते हैं। जैसे इसमें दिए गए हैं, तो पहले इसमें देखते हैं न्याय। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। इसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता दिया गया है। और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर। अब इसके बाद देखते हैं कि न्याय जो शब्द लिया गया है वह रूस के संविधान से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो शब्द है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो पंथनिरपेक्ष का तात्पर्य यह हुआ कि पंथनिरपेक्ष यानी प्रत्येक अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी सभी धर्मों को समान रूप से मानना, किसी धर्म के प्रति भेदभाव न करना। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उसको त्याग कर सकता है। इसमें आपको कोई भी बाउंडेशन यानी बाध्यता नहीं है। इसके बाद देखते हैं सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर आपके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद है आर्थिक न्याय। यानी आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि कम से कम विषमता, यानी जितने भी लोग हैं इनके साथ किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होगी, नहीं किया जाएगा। अगला है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय जैसे आपको वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब आपको राजनीतिक अधिकार है। आप किसी भी चुनाव को लड़ सकते हैं, यह आपका राजनीतिक अधिकार है। राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता का तात्पर्य है कि पहले भारत में विभिन्न प्रकार के राष्ट्र की अखंडता, यानी राष्ट्र की अखंडता से तात्पर्य यह है कि सदियों से भारत एक नहीं था। तो ये राष्ट्र की अखंडता यानी अखंडता शब्द का प्रयोग करके कहा गया है कि भारत से अलग कोई भी राज्य नहीं हो सकता।
अब इसमें देखते हैं कुछ वाद दिए गए हैं। जैसे पहला है बेरुवारी वाद, जो कि 1960 के अंतर्गत आया, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 368 के अंतर्गत इसमें संविधान में संशोधन यानी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला दूसरा जो वाद आता है उसका नाम है केशवानंद बनाम भारत संघ, जो कि 1973 में आया, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अगला जो वाद है वह है SR बनाम भारत संघ, जो कि 1994 ईस्वी में आया, और इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का आधारभूत संरचना है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो जैसे इसमें प्रश्न पूछता है कि दे देगा कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और इसमें सामाजिक आर्थिक ये सीक्वेंस से है, जैसे इसमें दिया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अव्यक्त, विश्वास और धर्म। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें दे देगा कि इसका ये पहले दे देगा आर्थिक, फिर दे देगा विचार, फिर सामाजिक, मतलब इसको कहेगा कि आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। एक प्रश्न तो ये हो गया। और एक पूछता है इसमें कि कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और एक पूछता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये कब आया और इसमें क्या कहा गया है। तो 1973 में आया, और इसमें कहा गया है कि संविधान को प्रस्तावना संविधान का मूलभूत अंग है। उसके बाद और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रस्तावना में जो तारीख लिखा है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि दिनांक है, तारीख है, डेट है कि संवत है, किसका प्रयोग किया गया है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें तारीख शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरा ये 26 नवंबर को पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2014 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से प्रस्तावना समाप्त होती हुई। यह वीडियो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, क्योंकि आप लोग नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो कैसा है। इसमें कुछ जो भी गलतियां रह गई हों या जो भी सुधार करना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।